इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पे अराउंड 17 घंटे हमें लगे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट शो करें। ये मूवी बेसिकली जंपर्स और पैलेडिन्स के दरमियान है। जंपर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाएगा। और पैलेडिन्स वो लोग होते हैं जो इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी कि जंपर्स का हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन आता है और डेविड राइस एक पहाड़ी पे खड़ा होता है और वो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कहाँ डिनर करता है, वो कहाँ जाता है, और स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वो उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पे डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है जो उससे स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का स्नोबॉल को छीन कर दूर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी बर्फ जमा होती है। जब डेविड उस स्नोबॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ दम से टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पे डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। और यहाँ पे डेविड का ये फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर वो जब वापस घर आता है तो ये भी बताया जाता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वो 5 साल का था, और उसका फादर एक अल्कोहलिक इंसान है, यानी कि एक शराबी है। डेविड के फादर उसका कोई ख्याल नहीं रखते, काफी रूड बिहेवियर रखते हैं उसके साथ। डेविड अपने फादर की किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं तो डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता और डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में गया होता है जो हमने पहले सीन में बात की थी। यहाँ पे डेविड को कुछ समझ आने लगती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर अपने घर आता है, वहाँ से कुछ पैसे उठाता है, कुछ अपने कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है। और डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त ये 15 साल का है और इसका अपनी पावर पे कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये एक बड़े से जंगल में जाता है जहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए इरादा करता है। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जंपर्स यानी कि डेविड राइस किसी भी चीज को सोचकर या उसकी फोटो देखकर उस जगह पे टेलीपोर्ट हो सकता है। वो एक बैंक को चोरी करने का सोचता है और वो टेलीपोर्ट होकर उस बैंक में पहुंच जाता है और उसके पैसे चुरा लेता है। अब तक डेविड इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पे रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है, क्योंकि इसे न्यूज आई थी कि रॉबरी किसी भी दरवाजे को टूटे बगैर हुई है। तो ये चीज रोलैंड का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलैंड बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ा करते हैं, तो पकड़ने के बाद उनको मार दिया करते हैं। और ये भी पता चलता है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स का हंट कर रहा है। अब स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और इसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं और इन्हीं की मदद से ये मुख्तलिफ जगहों पे टेलीपोर्ट हुआ करता है और वो इन्हीं फोटोज की मदद से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा होता है, कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी जगहों पे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है, उन सबको पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पे रोनाल्ड एक जंपर को अमेज़न के जंगलों में पकड़ता है और उसे एक मशीन के जरिए मार देता है। रोलैंड ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि पावर का इख्तियार सिर्फ गॉड के पास है, इंसान के पास नहीं। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर आता है, लेकिन डेविड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेविड राइस वहाँ से भागकर मिली से मिलने आ जाता है, वही मिली जिसको मूवी की शुरू में इसने स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मिली पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो डेविड जवाब में देता है कि मैं आजकल बैंक में काम कर रहा हूँ। जब यहाँ पे बात हो रही होती है तो मिली डेविड को बताती है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुख्तलिफ जगहों पे घूमूं, लेकिन अब मुझ पर जिम्मेदारियां आ गई हैं तो मैं जा नहीं सकती। डेविड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रोम घूम के आते हैं। और ये दोनों फ्लाइट लेके रोम में चले जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को यह नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है, और ये दोनों जिस जगह घूमने गए होते हैं वहाँ पे डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रिफिन भी उसी की तरह एक और जंपर है। ये दोनों अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पैलेडिन्स आ जाते हैं। पैलेडिन्स बेसिकली वही सीक्रेट एजेंसी है जिसको रोलैंड कॉक्स हेड कर रहा होता है, यानी कि एक तरफ जंपर्स हैं, दूसरी तरफ पैलेडिन्स हैं। पैलेडिन्स जंपर्स को पकड़कर मारा करते हैं। खैर जब ये दो पैलेडिन्स आ जाते हैं तो ग्रिफिन उन दोनों को मार देता है। बेसिकली ये दो पैलेडिन्स होते हैं, एक की बॉडी को ये वहीं छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर ले आता है। इस चीज को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर आ जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उनको क्यों मारा। खैर अभी बात हो ही रही होती है कि उसे मिली की याद आती है और वो वापस मिली के पास पहुंच जाता है। अभी मिली और डेविड वहीं पे मौजूद होते हैं कि लोकल पुलिस आ जाती है और शक की बुनियाद पे डेविड को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। डेविड से कई सवालात किए जाते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने देखा है कि वो लोग कैसे मरे हैं। वहाँ पे एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है।
और डेविड की माँ उसको जाने देती है, उसको यहाँ से रिलीज कर देती है। अब इसकी माँ की एंट्री कैसे हुई है ये मूवी में थोड़ा सा आगे बताया जाता है। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस अपने घर भेज देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी वजह है कि डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है। मिली काफी परेशान लगती है, लेकिन अब तक डेविड ने मिली को कुछ नहीं बताया होता कि वो जंपर है। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के फादर के पास आता है और उसके मुतालिक और उसकी माँ के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। काफी हद तक उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसके बाद रोलैंड उसके फादर को मार देता है, क्योंकि ये पैलेडिन्स का एक तरीका होता है कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जंपर्स के रिलेटिव्स को मार दिया जाए, और यहाँ पे रोलैंड भी ऐसा ही करता है। डेविड को कुछ मालूम नहीं होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी चीज की मालूम के लिए डेविड ग्रिफिन के पास जाता है, तो ग्रिफिन उसे बताता है कि मैं पैलेडिन्स को हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैलेडिन्स हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो पैलेडिन्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, और अब मैं तमाम पैलेडिन्स को हंट कर रहा हूँ, मैं उनको मार रहा हूँ। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फौरन से जंप कर अपने पेरेंट के पास आ जाता है। पेरेंट से मुराद उसके फादर। वो वहाँ पे देखता है कि उसके फादर जमीन पे पड़े हुए हैं। वो फौरन उन्हें उठाकर टेलीपोर्ट होके हॉस्पिटल में आ जाता है। यहाँ से डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है और वो कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वो यकीनन मिली के पास भी जाएगा और उसको भी मार सकता है, जैसे कि मेरे फादर को मारा, और मुझे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन ग्रिफिन उसकी बात को इनकार कर देता है और वो टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे चाइना चला जाता है और ये दोनों वहाँ पे जंपिंग करते हैं और काफी जबरदस्त किस्म के स्टंट्स करते हैं, जो मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। खैर आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और दोनों टीम अप हो जाते हैं। दोनों मिलकर रोलैंड से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कुछ वेपन्स पड़े हुए हैं। ये वेपन्स हमें लड़ने में बहुत हेल्प करेंगे, और वो जंप करके अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी जंप करके मिली के घर चला जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि डिफरेंट पैलेडिन्स और रोलैंड कॉक्स मिली के घर आ जाते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील करता है और उसे जंप कर भी दिखाता है, जिसे मिली देखकर बहुत परेशान हो जाती है। और डेविड मिली को लेकर जंप करता है और ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। और यहाँ हमें एक और चीज फर्स्ट टाइम मालूम होती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन होती है जो कि बेसिकली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिससे आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं, बिल्कुल जंपर्स की सलाहियत। रोलैंड इस मशीन का यूज करता है और वो भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पे इनके दरमियान फाइट होती है और रोलैंड के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है, जिस वेपन की वायर से वो डेविड को पकड़ लेता है। और रोलैंड जैसे ही मारने लगता है डेविड को, तो वहाँ पे ग्रिफिन की एंट्री होती है और वो उसको मरने से बचा लेता है। जब रोलैंड देखता है कि फाइट बहुत मुश्किल हो रही है, तो उसी दौरान वो मिली हैरिस को उठा के किसी दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए जरूर उसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाते हैं कि वो काफी अरसे से पैलेडिन्स को मारने के लिए एक हथियार तैयार कर रहा होता है, और ये ऐसा हथियार होता है कि जिसको दबाते ही तमाम पैलेडिन्स मर सकते हैं। ग्रिफिन डेविड को ये आइडिया देता है, लेकिन डेविड उसे सख्ती से रोक देता है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे मिली भी मौजूद है और अगर ऐसे किया तो मिली को भी नुकसान पहुंचेगा, वो भी जान से हाथ धो बैठेगी। ग्रिफिन कहता है कि हमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेविड नहीं मानता और ग्रिफिन से उस मशीन का रिमोट लेके इधर उधर जंप करने लगता है, और इन दोनों के दरमियान बहुत सी लड़ाई होने लगती है। और ये दोनों एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह जंप करने लगते हैं, और चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन डेविड उस पर यकीन नहीं करता और मिली को बचाने के लिए वो रोलैंड कॉक्स के पास चला जाता है। और तब ही पैलेडिन्स डेविड को पकड़ लेते हैं और उसे कैद कर देते हैं। वो जंप करने की कोशिश करता है, वो टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। जब रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसके पास आता है, तो डेविड राइस अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया, और वो उस मुकम्मल जगह को टेलीपोर्ट कर पानी में भेज देता है। वहाँ पे सब डूबने लगते हैं और एकदम वहाँ से वो टेलीपोर्ट होकर एक लाइब्रेरी के सीन में आ जाता है। यहाँ पे डेविड और रोलैंड की थोड़ी सी लड़ाई होती है, और इसी लड़ाई के दरमियान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से वापसी आने के चांस ही नहीं होते। इस सब के बाद डेविड अपनी माँ से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ पे डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक पैलेडिन है, और एज ए माँ उसके पास ऑप्शन होती है या तो डेविड को मार दे या उसे छोड़ के चली जाए। क्योंकि डेविड उस वक्त 5 साल का था, तो इसको तरस आ जाता है, और माँ तो फिर माँ होती है, तो डेविड की माँ ने बेहतर समझा कि उसको वो छोड़ दे और वहां से चली जाए। और ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।